किस्मत का सिक्का। धर्मपुर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रामू अपने बूढ़े पिता और छोटी बहन राधा के साथ रहता था। पिता बीमार थे और घर की सारी जिम्मेदारी 14 साल के रामू पर थी। वह हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उससे मिले थोड़े से पैसों से घर चलाता। एक दिन जब रामू लकड़ियां काट रहा था, उसे जमीन में चमकती हुई एक पुरानी सिक्का दिखाई दी। वह सिक्का उठाकर घर ले आया। रात को जब वह सिक्के को साफ कर रहा था, तभी अचानक एक रहस्यमय प्रकाश हुआ और एक देवी प्रकट हुई। वत्स, यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, यह किस्मत का सिक्का है, देवी ने कहा। इसे जिसके हाथ में रखोगे, उसकी एक इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, एक व्यक्ति से केवल एक ही इच्छा पूरी की जा सकती है। रामू ने सबसे पहले अपने पिता के लिए इच्छा मांगी, मेरे पिताजी पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। अगले ही पल उसके पिता का सारा दर्द गायब हो गया और वे पूरी तरह ठीक हो गए। अगले दिन रामू ने सिक्के से अपनी बहन राधा के लिए नए कपड़े और किताबें मांगी ताकि वह स्कूल जा सके। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई। गांव के लोग रामू के घर में हो रहे इन अचानक बदलावों को देखकर हैरान थे। सेठ धनपतराम को जब इस बात का पता चला तो उसने रामू को बुलवाया। ऐसा क्या चमत्कार है जो तेरे घर में हो रहा है? सेठ ने पूछा। भोले रामू ने सारी बात सच सच बता दी। सेठ की आंखों में लालच चमक उठा। उसने रामू से वह सिक्का मांगा, लेकिन रामू ने मना कर दिया। रात को सेठ ने अपने नौकरों को भेजकर सिक्का चुरा लिया। अगली सुबह सेठ ने सिक्के को हाथ में लेकर इच्छा मांगी, मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सेठ ने फिर कोशिश की, मेरे खजाने में और सोना आ जाए। फिर भी कुछ नहीं हुआ। गुस्से में सेठ ने सिक्के को दीवार पर पटक दिया। तभी देवी फिर प्रकट हुई और बोली, यह सिक्का केवल उनकी इच्छाएं पूरी करता है जिनके दिल में निस्वार्थ भावना होती है। तुम्हारा लालच तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह कहकर देवी ने सिक्का वापस रामू को दे दिया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। रामू ने आखिरी इच्छा मांगी, मेरे पूरे गांव के लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। उस दिन के बाद धर्मपुर गांव में हर किसी के पास रहने को घर, खाने को भोजन और पढ़ने को स्कूल था। रामू ने सिक्के को वापस जंगल में उसी जगह रख दिया जहां से उसे मिला था, ताकि जरूरतमंद इंसान उसे फिर से पा सके। शिक्षा, निस्वार्थ भाव से की गई इच्छाएं ही पूरी होती है। लालच का कोई अंत नहीं होता। सच्चा धन मन की शांति और दूसरों की मदद करने में होता है।